नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में उपरोक्त घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट पर 3 चरणों में 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत प्रदेश सरकार 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 7,500 युवाओं को वन मित्र बनाएगी। इसके अलावा HKRN के माध्यम से 15,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। CSC के लिए 7,500 ई सेवा में नियुक्त किए जाएंगे और विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से 5,000 ऐसे युवाओं को विदेश में रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री वाले 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें ठेकेदार बनने के लिए सशक्त बनाने की भी घोषणा की। सरकार इन व्यक्तियों को 1 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए का ऋण देगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, बल्कि यह गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है जिससे वे गरीबी रेखा से नीचे BPL सीमा को पार करने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में देशवासियों में स्वाभिमान और गौरव की लौ जगाई थी, उसी प्रकार 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्पित प्रयासों से आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है। देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी नरेंद्र मोदी हैं और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। तो उस भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज
आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई हैं। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता। युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य। और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, वो कभी पीछे रह नहीं सकता है। आखिर हरियाणा के युवा उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शौक होते थे। उनको जहां पढ़ने का शौक था, जहां उनको वाद्यों का शौक था, वहीं उनको कुश्ती का भी शौक था। शारीरिक व्यायाम करते थे, सुदृढ़ शरीर के पहलवान भी थे। और हम हरियाणा के लोग, आखिर कुश्ती हमारा मनपसंद खेल, तो कितना समानता एक प्रकार के उनके। आज हम उनसे प्रेरणा इसी बात की लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेल खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। हमारे भारत को ये जो नई पहचान दिलाने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी। विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की जैसी स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से कि मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है। वही मोदी जी की दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया। चंद आतंकवादी आकर के और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं।
चंद आतंकवादी आकर 26/11 जैसा भयानक आतंक का खेल खेलते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारी सरकार, अब जब ये पुलवामा में घटना हुई और जाकर के उन्होंने जैसे बालाकोट में निशाना बनाया, तो बालाकोट के लोग भी आज मोदी जी के सामने कहते हैं गलती हो गई, अब हमको बख्श दो। पाकिस्तान सिर उठा के देखता नहीं है। आज कहीं युद्ध होता है, यूक्रेन का रूस का युद्ध होता है, रूस कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, और मोदी जी निडर होकर के यूक्रेन के लोगों से भी बात करते हैं, रशिया के लोगों से भी बात करते हैं, और बात करके सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, भारतीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल करके उनका युद्ध विराम कराया कि जब तक भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। केवल भारतवर्ष के नागरिकों को निकालने के लिए मोदी जी ये काम कर पाए और दुनिया के लोग वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि दोनों को घबराहट थी कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानी तो भारत देश किसी एक साइड में हो जाएगा, तो दूसरे साइड की निशानी मिट सकती है। तो भाइयों बहनों, मैं आज इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग भी जैसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर आज युवाओं के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो युवा अपनी दिशा को तय करे और तय करके हरियाणा को भी एक ऐसे छोर पर हम मुकाम पर लेकर के जाना है कि देश के सब प्रांतों में हरियाणा अपना स्थान बना सके। वैसे तो हमने पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में चर्चा पहले भी की गई है कि किस प्रकार से शुद्धता आए, किस प्रकार से हमारा प्रदेश जो कई तरह की समस्याएं 10 वर्ष पहले थी, करप्शन किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, क्राइम किस प्रकार से समाप्त करना है, जाति पाति की प्रथा से राजनीति को कैसे ठीक करना है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि 3C, इससे छुटकारा पाना है। करप्शन है, क्राइम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और वैसे तो इन तीनों सी को जन्म देने वाले भी एक सी है, और वो कांग्रेस है। तो इन चारों सी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी गति बनाई है, इसको बनाकर रखें। हमने पिछले 9 सालों में चाहे युवाओं की नौकरी हो, चाहे खेल हो, चाहे कृषि हो, और चाहे इन युवकों को ट्रांसपेरेंट भर्तियां हो, इसके अंदर जितना काम किया कोई भरोसा कर नहीं सकता था। जब हमने ये बात शुरू की थी कि हम नौकरियां ट्रांसपेरेंट भर्ती से करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के करेंगे, तो बहुत लोग हमको डराते थे, यहां तक डराते थे, कहते थे इस प्रदेश के अंदर राज करना है तो नौकरियां ही उसका आधार है। अगर आप ज्यादा नौकरियां दे दोगे तो सरकार दोबारा बनाओगे, और नहीं तो अगर मिशन मेरिट लेकर के चलोगे तो मिशन मेरिट के पीछे पड़े रहना, आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने कहा अगर प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में हमको कोई काम करना है तो सरकार की चिंता छोड़े बिना इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये कैसे सुधरे, ये काम हमको करना है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।